वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम लोग का है वो है एरे। और एरे में क्या है वो है सॉर्टिंग। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, सर्चिंग देखा। सर्चिंग कितने तरह के थे आप जरा रिकॉल कर लीजिए उस चीज़ को। पहला था बाइनरी सर्च, दूसरा था लीनियर सर्च। सर्चिंग में हम लोगों ने देखा कि लीनियर सर्च जो था उसको सीक्वेंशियल सर्च बोला गया था। सीक्वेंशियल सर्च वो सर्चिंग होती है जो एक एक एलिमेंट को कंपेयर करता है, और जब फाइंड आउट हो जाता है एलिमेंट तो वहाँ से टर्मिनेट होकर बाहर आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या था जरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि दो बाउंड्री लेते हैं, मतलब एरे की बाउंड्री होती है लोअर अपर, और उन दोनों का मिड निकालते हैं। मिड पे जो अगर एलिमेंट मिल जाता है, तीन केस थे वहां पे, मिड पे एलिमेंट मिल जाता है तो हम बाहर आ जाते हैं। जो अगर नहीं मिलता है तो छोटा है तो लेफ्ट को छोड़ देते हैं, यानी लोअर बाउंड शिफ्ट हो जाता था। और राइट को छोड़ देते हैं जब हम, कब छोड़ते हैं जब हमारा एलिमेंट छोटा होता है तो ये था मीट का खेल। वहां पे मीट जब छोटा होगा तो लेफ्ट छोड़ा जाएगा, मीट जब बड़ा हो जाएगा तो राइट छोड़ा जाएगा, और नया एरे बनेगा, फिर करेंगे, फिर वही काम रिपीटेटिवली वो काम को किया जाता है। अब आगे जो है आज क्या है टॉपिक वो समझते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हम क्या करेंगे पहले समझते हैं। सॉर्टिंग में तीन तरह की सॉर्टिंग आपको बेसिकली फोकस करना है आपके सिलेबस में। वैसे होती है छह तरह की सॉर्टिंग मिनिमम किया जाता है। पूरे बीटेक में आप लोग 6 से 8 सॉर्टिंग पढ़ेंगे, जिसमें आपका, मैं नाम गिना देता हूँ, नाम काउंट कर लें। अपने सिलेबस में जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात है, बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको 3 सॉर्टिंग मैक्सिमम पढ़ना होता है। उसके बाद आगे के सिलेबस में देखना होता है। सेकेंड ईयर में 2 सॉर्टिंग इंट्रोड्यूस होगी, थर्ड ईयर में 2 सॉर्टिंग इंट्रोड्यूस होगी, फोर्थ ईयर में भी ऐसे थर्ड ईयर तक इंट्रोड्यूस किया थी, 2 3 ऐसे करके दूसरे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में यूज किया है। कैसे करेंगे, कौन कौन होते हैं जरा वो समझते हैं। पहला है बबल शॉट, दूसरा है सिलेक्शन शॉट, तीसरा है इंसर्शन शॉट, चौथा है हिप शॉट, क्विक शॉट, एक्सचेंज शॉट, रेडिक्स शॉट, मर्ज शॉट। ठीक है, तो ये सारी शॉटिंग है। टोपोलॉजिकल शॉटिंग, तो ये सारी शॉटिंग है जिसको हमको पढ़ना है, राइट। अब आपको जो यहाँ पढ़ना है वो 3 शॉटिंग पढ़ना है, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन शॉटिंग। तो बबल शॉट में क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा ताकि हमको जब हम पीपीटी देखें तो हमारा इजी कंसेप्ट हो जाए। सपोज करिए 5 बच्चे लाइन में खड़े हैं और उनको शॉर्ट करना है। दे आर अनसॉर्टेड, मतलब हाइट में हमें शॉर्ट करना है, बड़ा छोटा। वो जिगजैग में खड़े हैं, हमें क्या करना है, पांचों बच्चों को लाइन में खड़ा करा देना है और पहला बच्चा को दूसरे से कंपेयर करना है। इस कंपेयर करने में ध्यान रखेंगे कि छोटा पहले आना चाहिए, ध्यान रखना है। पहला बच्चा जब दूसरे से कंपेयर होगा, और सपोज करिए पहला वाला बड़ा है, पहला बच्चा बड़ा है दूसरे से, यानी छोटा कौन है, दूसरा वाला है, तो हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज को हम लोग अंग्रेजी में स्वैपिंग बोलते हैं। स्वैप कर देंगे, यानी जो दूसरा नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ जाएगा, और पहले नंबर वाला जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये कब करेंगे, जब दूसरा वाला छोटा हो जाए। ठीक है, जो अगर नहीं है, मान लो पहले ही छोटा है, तो कंपेयर किए और लिमिट छोड़ दीजिए इसको। तो आपने किसको किसको कंपेयर किया, पहला बच्चा दूसरे बच्चे से, राइट। अब जब ये हो जाए स्वैपिंग, या ना चेंज हो, मान लो पहला छोटा है तो चेंज नहीं होगा, मान लो दूसरा छोटा है तो चेंज होगा। तो ये सारे नियम को अप्लाई करते हुए जब हो जाए ये काम, तो अगला स्टेप शुरू करेंगे। अगला स्टेप में क्या होगा जरा बताइए। अब दूसरा वाला चेक होगा तीसरे वाले से, फिर वही कहानी, जो अगर तीसरा वाला छोटा हो गया तो दूसरे पे आ जाएगा, और दूसरा वाला तीसरे पे चला जाएगा। ठीक है, जो अगर नहीं हुआ तो दूसरा वाला अपनी जगह पर रहेगा, तीसरा वाला अपनी जगह पर रहेगा। तो पहले क्या किया, पहले रिपीट कर रहे हैं, पहले क्या किया, पहला दूसरा को चेक किया, फिर दूसरा तीसरा चेक किया। अब किसकी बारी है, तीसरा चौथा की बारी है, फिर इसी तरह चौथा पांचवा की बारी है। 5 तक जाएंगे क्योंकि 5 एलिमेंट थे अपने पास। तो जब 5 तक जाइएगा तो जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा पूरे सीक्वेंस में से, पांचों में से जो सबसे बड़ा होगा वो 5वें नंबर पहुंच चुका रहेगा। ठीक है, और इसको एक पास बोलते हैं, मतलब एक फुल कंपैरिजन स्टडी बोली जाती है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सारा कंपैरिजन करने में एक एलिमेंट सेट हुआ अपनी जगह पे, कौन सा, लास्ट वाला। अब जब फिर से अगेन शुरू करेंगे, अब लास्ट जगह छोड़ देंगे। अब टोटल कितने बचे, 4। 5 थे ना, एक तो अपनी जगह पकड़ चुका है, उसको नहीं अब छुएंगे हम, अब 4 को करेंगे। फिर से नया क्वेश्चन समझिए कि 4 एलिमेंट दिया, अब करिए। तो क्या करेंगे, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। अब कौन सा आउट हुआ बताइए, चौथा नंबर। अब कितने एलिमेंट बचे, 3। फिर इस तरह से पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, अब कौन शॉर्ट हुआ, तीसरा, अब एक फिक्स, अब 2 बच गए। पहला दूसरा, अब कौन फिक्स हो गया, दूसरा, अब एक बच गया, तो अपने आप शॉर्ट हो गया। तो इस तरह से
5 एलिमेंट थे तो 5 बार हमें ये प्रोसीजर को नया क्वेश्चन के रूप में ट्रीट करना पड़ा। ठीक है, इसको पास बोलते हैं। जब जब नया नया क्वेश्चन मान के शुरू करेंगे, हर बार नया तरीके से शुरू करेंगे तो उसको पास होगा। ऐसे कहानी शुरू होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बबल सॉर्ट। आइए अब डिटेल में देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉर्टिंग क्या होती है, टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे सपोज कर लीजिए, हियर इज द डेटा दैट इज 77, 42, 35, 12, 101 and 5. These are the unsorted elements. These are the zigzag in the side. But what we will do, we will sort this element in the ascending order like that. The smallest take the first position, and after that second largest element, मतलब सॉरी उससे बड़ा जो होगा वो सेकंड पे आ जाएगा, फिर उससे बड़ा थर्ड पे आ जाएगा। देखिए दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब आपको बबल सॉर्ट का बात समझते हैं। बबल सॉर्ट क्या कहता है, कंपेयर्स एडजेसेंट आइटम, एक्सचेंज देम इफ दे आर आउट ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर इन द सेंस जो दूसरा वाला बड़ा है पहले वाले से, सॉरी दूसरा वाला छोटा है पहले वाले से, तो चेंज करेगा। ठीक है ना। कंप्राइज द सेवरल फेजेस, जिसको पास बोला था हमने। इन वन पास द लार्जेस्ट वैल्यू हैज बीन बबल्ड to its proper position. What it means? It means the largest element will take their position at end of the each pass. ये तो हमने बोले थे कि पांचवें, पहले में पांचवा एलिमेंट फिक्स होगा, दूसरे में चौथा होगा, तीसरे में दूसरा होगा, इस तरह चलता रहेगा। वही बात बोल रहा है। इन सेकेंड पास द लास्ट वैल्यू डज नॉट नीड टू बी कंपेयर्ड। क्या बोला मैंने आपको, जब एक पांचवा फिक्स हो जाएगा तो अब आपको कितने एलिमेंट बचे, 4, वो पांचवा को छोड़ देंगे हम। वही ये बात यहाँ बोली जा रही है। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। अब बबल सॉर्ट के बारे में जो है वो देखते हैं। ये ट्रेवर्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ये क्या कहते हैं, ट्रेवर्सिंग किया जाता है। मूव फ्रॉम द फ्रंट टू एंड, शुरू से लास्ट तक जाता है। याद है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा हमने बोला था आपके, वही चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे। बबल द लार्जेस्ट वैल्यू एट टू द एंड to the end using pair wise comparison and swapping। वही जो मैं बोल रहा था, पहला दूसरा दूसरा तीसरा वाली बात वही समझाना चाह रहे हैं कि कैसे पेयरिंग को कंपेयर करेंगे। वो अब आप देखिएगा स्लाइड समझ में आएगा। देखिएगा क्या किया जरा देखें आप। 77 एंड 42 को पकड़ लिया, फर्स्ट सेकंड को पकड़ लिया। इसमें देखिए 42 इज द स्मॉलेस्ट एंड द 77। व्हाट इट विल टेक, it will swap these two elements, yani 42 will take the position of 77 whereas 77 take the position of 42। this is called swapping, right। तो स्वैपिंग हो जाएगी। आगे देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए स्वैप का हुआ था, स्वैप होकर के 42 will take the first position। now in the second term what it will take the procedure, second and third will compare, and again third position will the smallest, third position is the smallest to the second one, then swapping is again applied here। so what will be the result, 35 will take the position of 77 whereas 77 take the position of 35, right। see swapping hua, it is exchanged, right। now the next term is क्या, 77 will and 12 will compare, again smallest element come to the right side, will swap again। देखिए swap हुआ and changed, right। next 3 and 4 position will take 77 and 101। here is no swapping required। why no swapping required here, because 77 is already smallest to the 101, right। जो 77 है वो 101 से छोटा है, तो नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड, लिव इट, पोजीशन को एज इट इज रहने देंगे। अगेन 101 एंड 5, राइट मोस्ट इज द 5 एंड इज स्मॉलेस्ट, देन स्वैपिंग अगेन रिक्वायर्ड, सी रिक्वायर्ड अगेन चेंज्ड। एंड नाउ सी व्हाट विल हैपन, सी द लार्जेस्ट एलिमेंट among the elements, among all the elements will take the position, will take the last। देखिए largest value correctly placed at their position, right। next similarly we will do for all the, suppose
इसके लिए हमने करके दिखाया तो 101 आया। अब आप 101 को लिखेंगे लेकिन काउंट नहीं करेंगे, फिर इतना लेके काउंट करिए इतना, तो क्या होगा 35 12 से होगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। फिर ऐसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, लास्ट में 77 विल टेक द पोजीशन, फिर 42 विल टेक द पोजीशन, ऐसे इन ईच पास वन एलिमेंट विल टेक देयर पोजीशन, राइट। Now, mathematically, what we will analysis? Now, analysis about the mathematical concept. There are two summation used. One is for the pass and another is for the comparison. हर पास में जो अगर 5 एलिमेंट है तो 5 कंपेयर हो रहा है, फिर अगला पास शुरू हो रहा है, फिर उसमें 4 कंपेरिजन हो रहा है, फिर अगला पास शुरू हो रहा है, उसमें 3 कंपेरिजन हो रहा है। यानी इट मीन्स फ्रंट पास, दिस इज पास 0 to n minus 1 and this is comparison, right? एंड व्हाट इट विल बिकम, जो अगर सॉल्व करें लाइक दिस, सॉल्व कर दिया मैथमेटिकली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट। पेपर में आता है फाइंड द कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट, राइट। तो व्हाट विल द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग, सी द प्रोग्राम। क्या करेंगे, एक एरे एंटर कराएंगे, as usually we know that the what will be there, n will be the size of the array and a of 10 30 what will take the size with the array, and हमें क्या करना है, array की साइज इंटर करनी है और array को एलिमेंट को इंटर करना है। देखिए यहाँ array की साइज मांग लिया, यहाँ array को इंटर कर दिया, राइट। नेक्स्ट अब क्या किया हमने, जो समझने वाली बात है, हमने 2 लूप चलाना है। ये 0 से n तक चला हमारा पहला कंपेरिजन, दूसरा चला हमारा, ठीक है, कंपेरिजन के लिए। यहाँ स्वैपिंग चला दिया हमने, देख लीजिए स्वैपिंग, स्वैपिंग चलाया हमने, स्वैपिंग चला दिया। स्वैपिंग के बाद हमने जब स्वैपिंग होगी, जब बड़ा होगा तो स्वैप करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, और चेंज कर दिया और सॉर्टेड को प्रिंट कर दिया। दिस इज द बबल सॉर्ट, राइट, दिस इज द बबल सॉर्ट। तो यहाँ पे 2 लूप क्यों चलाया गया, पहला लूप चलाया गया, दूसरा लूप, एक पास के लिए है, दूसरा कंपेरिजन के लिए है। यहाँ पे स्वैप किया जो हमने समझाया था आपको। तो हमने क्या देखा, बबल सॉर्ट में बेसिकली हमने एलिमेंट्स को सॉर्ट किया, और ये सॉर्टिंग का 2 नियम है। पहला लूप चलेगा जो पास को रिप्रेजेंट करेगा, वो जितना एलिमेंट होगा उतनी बार चलेगा। सपोज ये 7 एलिमेंट है तो i 0 से लेके i 7 तक चलेगा, एंड i रिप्रेजेंट फॉर द पास। उसी i के नीचे नेस्टेड लूप चलेगा j, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n माइनस i और j प्लस प्लस, ये होगा कंपेरिजन के लिए। इसके नीचे लिखेंगे इफ a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ j, yeah, either we can write that a of j greater than a of j plus 1 then swap, otherwise no swap। तो ये लॉजिक था, लॉजिक चला देंगे, जब ये लॉजिक खत्म हो जाएगा फिर लूप चला के हम प्रिंट करेंगे। तो सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट कि बबल सॉर्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एंड बेस सॉर्टिंग फॉर द प्रोग्रामिंग। चलिए अब आगे देखेंगे सिलेक्शन या इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।